अंधेरे में कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिन्हें पाने की कीमत सिर्फ हिम्मत नहीं, इंसानियत होती है। पिशाच सिद्धि एक ऐसी तांत्रिक साधना मानी जाती है जिसमें साधक पिशाच शक्तियों को अपने वश में करने की कोशिश करता है। कहा जाता है, इस साधना में हर रात तुम्हारे डर, तुम्हारे भ्रम और तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होती है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें ऐसी शक्तियां मिलती हैं जो इंसान के बस की नहीं, लेकिन अगर तुम हार गए तो वो शक्ति तुम्हें अपना बना लेती है। और आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने ये साधना शुरू तो की पर खत्म कभी नहीं कर पाया। पिशाच सिद्धि, अधूरी साधना। पिशाच सिद्धि, अधूरी साधना, विस्तृत वर्जन। पहली रात। आवाज जो तुम्हारी नहीं थी। आरव ने खुद को संभाला। भाग जाओ, ये आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने मंत्र दोहराया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। सांस ठंडी और बहुत पास। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और सामने वही काली परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आरव जैसा था। आरव पीछे हट गया। डर को मारना है ना? वो परछाई बोली, उसकी ही आवाज में। अचानक आरव के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। खुद को खत्म करने के, भाग जाने के, हार मान लेने के। पर उसने जोर से आंखें बंद की और चिल्लाया, तू मैं नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, परछाई टूटकर गायब हो गई। पहली रात पूरी हुई, लेकिन जाते जाते उसने एक चीज देखी। उसके हाथ पर एक काला निशान बन चुका था। दूसरी रात। जो दिखता है वो होता नहीं। अगली रात। जंगल पहले से ज्यादा डरावना था। इस बार उसे कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ बहुत शांत था, इतना शांत कि डर और बढ़ जाए। अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। उसकी सांस रुक गई। उसकी मां जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। मां! वो दौड़ कर गया। जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, उनकी आंखें खुली, लेकिन वो उसकी मां नहीं थी। आंखें पूरी काली और मुस्कान असामान्य। तू हर बार सच पहचान पाएगा, वो चीज बोली। आरव पीछे हट गया। उसने याद किया, डर को नहीं, भ्रम को हराना है। उसने आंखें बंद की और मंत्र बोला। जब आंखें खोली, सब कुछ गायब था, लेकिन इस बार उसके दूसरे हाथ पर भी निशान बन गया। तीसरी रात। जंगल जो जिंदा था। अब तक आरव को लगने लगा था कि वो ये सब संभाल सकता है, लेकिन तीसरी रात जंगल अलग था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, वे उसे देख रहे थे। हर तरफ से फुसफुसाहट। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ रेंग रहा हो। आरव भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे वहीं वापस ले आता। घूम फिरकर वहीं जगह, और बीच में एक गड्ढा जिसमें से हाथ बाहर आ रहे थे। दर्जनों, सैकड़ों हाथ, सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तू भी यही आएगा, सब आते हैं। आरव का डर अब अपने चरम पर था। फिर आरव ने आंखें बंद की और बोला, मैं ये नहीं करूंगा। अचानक सब कुछ हिल गया। जंगल, हवा, आवाजें, सब कुछ जैसे टूटने लगा। वो आकृति अब गुस्से में थी। तूने मना कर दिया। आरव चिल्लाया, अगर इसके लिए मुझे इंसानियत छोड़नी पड़े तो मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। अंत जो कोई सोच भी नहीं सकता। अचानक सब कुछ गायब हो गया। जंगल, मंदिर, वो आकृति। आरव खुद को अपने घर में पाया। सुबह हो चुकी थी। वो हाँफ रहा था। ये सपना था। लेकिन तभी उसने अपने हाथ देखे। दोनों हाथों पर वही काले निशान थे। और तभी
आईने में उसका चेहरा हिला, लेकिन वो नहीं हिला था। आईने में वही पिशाच खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। धीरे से उसने कहा, तूने सौदा तोड़ दिया, अब मैं तुझ में रहूंगा। आखिरी लाइन, साइलेंट डर। उस दिन के बाद आरव कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था।